आखिर मेरे भाई की दोनों बीवियां उनकी तीसरी शादी क्यों कराना चाहती थी? क्या है कहानी में, आइए देखते हैं। देखो, अभी एक हफ्ता ही हुआ था कि एक दिन मेरी भाभी अपने कमरे में रोती हुई बाहर निकली और आकर मेरे गले लग गई। ये देखते ही मैं परेशान हो गई कि शादी के एक हफ्ते में ही ऐसी कौन सी बात हो गई कि भाभी रोती हुई बाहर निकली। मैंने तुरंत भाभी को रोने का कारण पूछा तो वो बोली, तुम अपने भाई की दूसरी शादी करा दो, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो सकता। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई से ही बात कर ली जाए। तो मैंने भाई से इस मामले में बात करनी चाहिए, लेकिन उसने भी कुछ ठीक से नहीं बताया, सिर्फ इतना कहकर चला चला गया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब रोज़ सुबह भाभी उठती और रोने लगती और कहती कि बस हो गया, अब मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, आप अपने भाई की दूसरी शादी करा दो। भाभी की इस रोज़ की बातों से तंग आकर हमने भाई की दूसरी शादी करा दी। भाई की दूसरी शादी के बाद नई भाभी बहुत खुश हुई थी। वो खुद अपनी सौतन लेके आई थी, लेकिन फिर एक हफ्ते बाद फिर अचरज में पड़ गई जब नई वाली भाभी भी रोती हुई मेरे पास आई और बोली, तुम अपने भाई की तीसरी शादी करा दो, क्योंकि मुझसे भी ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। अब मैं परेशान हो के सोचने लगी कि आखिर में मामला क्या है, लेकिन भाई भी परेशान थे और कोई भी कारण बताने को भी तैयार नहीं थे। अब दूसरी भाभी भी पहली भाभी की तरह रोज़ सुबह उठ के रोने लग जाती थी। मैंने भी अब ठान लिया था कि इस राज का पता लगा के रहूँगी, और एक रात मैं उनके कमरे में छुप के बैठ गई। कुछ देर बाद मैंने ऐसा दृश्य देखा कि मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मानो जैसे मेरे जिस्म से जान ही निकल गई हो। जब एक भाभी ने दूसरी भाभी को कहा, हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी स्टोरी। मैं एक रईस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 3 भाई बहन हैं। हम तीनों में मेरी बहन सबसे बड़ी है, मेरा भाई उससे छोटा है और फिर मैं सबसे छोटी हूँ। हमारा परिवार बड़े खुशी में रहता था क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी सुकून से भरी हुई थी। बड़े होने के बाद मैं स्कूल जाने लगी। स्कूल जाने के बाद एक लड़के से मेरी दोस्ती हो गई थी। उसका हमारे घर आना जाना शुरू हो गया और कुछ ही दिनों में ये दोस्ती गहरी दोस्ती में बदल गई। मेरे परिवार को भी वो अच्छी लगने लगी थी। एक दूसरे के बगैर हम दोनों कोई भी काम नहीं करते थे। अब तो हमारे घर वालों का भी एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। अब वो भी हमारे परिवार का हिस्सा बन गई थी और ये दोस्ती जल्द ही रिश्ते में बदल गई जब मेरे बहन की शादी भाई के साथ तय हो गई। लेकिन दोनों परिवारों के लिए परेशानी तब होने लगी जब शादी के 3 साल होने के बाद भी मेरी बहन मां नहीं बन पा रही थी। तो जीजा जी ने डॉक्टर से जांच करवाई और पता चला कि मेरी बहन कभी मां नहीं बन सकती। इस बात पे मेरी बहन और जीजा जी में आए दिन रोज़ झगड़े होने लगे। मेरी बहन ना कुछ कह सकती थी ना कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि माँ बनना या फिर ना बनना ये तो सब भगवान की ही मर्ज़ी है। लेकिन मेरी बहन के घर वालों को वारिस चाहिए था, तो उन्होंने जीजा जी की दूसरी शादी करने की सोच ली। इस बात का जब मेरी बहन को पता चला तो वो खामोश और उदास रहने लगी और कुछ दिन हमारे घर यानी मायके में आके रहने लगी। इस बात पे भी उसके ससुराल वालों ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और कहने लगे कि एक तो ये खुद मां नहीं बन सकती और अब बिना वजह की नाराज़गी दिखाकर हम सबको परेशान करने की कोशिश कर रही है। अगर इसकी ये हरकतें बढ़ती जाएंगी तो हम इसको तलाक दे देंगे। ये सारी बातें सुनकर मेरी बहन बहुत नाराज़ हो गई और सोचने लगी कि ऐसे रहने से बेहतर है कि अकेले सारी ज़िंदगी गुजार दूँ। लेकिन फिर मेरी बहन ने वापस अपने ससुराल में रहने का फ़ैसला किया, लेकिन उसके ससुराल वालों ने वैसे ही पेश आते थे जैसे वो पहले पेश आते थे। फिर भी मेरी बहन हमारे ख़ानदान की इज्जत की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। वो सोचती थी कि मेरी वजह से मेरे भाई बहनों की ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए, लेकिन हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे थे। कुछ ही दिनों में मेरे जीजा जी ने दूसरी शादी कर ली और वो अपनी दूसरी बीवी के साथ अलग घर में रहने लगे। एक दिन मेरी बहन रोते हुए हमारे घर आ गई और माँ पिताजी को कहने लगी कि आप मुझे वापस इस घर में लेके आ जाइए, नहीं तो मैं वहाँ पर घुट घुट कर मर जाऊँगी। ये बात सुनकर मेरा दिल तो घबरा गया। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसी कौन सी बात हुई जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो? उसने कहा, मेरी ज़िंदगी तो उसी दिन बर्बाद हो गई थी जिस दिन मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली थी। अब वो उसके साथ दूसरे घर में रहने लगा है, जिसकी वजह से लोग मुझे अलग नज़र से देखने लगे हैं और हर वक्त बांझ होने के ताने मारते रहते हैं। मेरे ससुराल ने मेरा जीना हराम करके रखा है और तो और मेरा देवर भी अब मुझे गलत नज़र से घूरते रहता है। ये सब मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि सारी दुनिया एक तरफ और मैं अकेली एक तरफ। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। बहन की ये सारी बातें सुन के हम
हम सब लोग परेशान हो गए थे। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद हमारी बहन की ज़िंदगी इस कदर ख़राब हो जाएगी। अब हम दो भाई बहन ने अपने माँ पिताजी को बहन के परिवारों के ख़िलाफ़ बड़ा फ़ैसला लेने को कहा और हम हमारी बहन को अपने घर वापस ले आ गए। माँ पिताजी ने ये फ़ैसला किया कि बहन का तलाक़ करवा के हम इसकी दूसरी शादी कर देंगे। ये बात हमने उसके ससुराल वालों को बता दी। शुरू में तो उन्होंने तलाक़ देने में आनाकानी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें आखिर में ये बात माननी पड़ी और मेरी बहन का तलाक़ हो गया। तलाक़ के बाद मेरी बहन की ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आ गया था। हमने कहा अब हम आपकी दूसरी शादी करा देंगे, लेकिन उसने फ़ौरन दूसरी शादी के लिए मना कर दिया और कहने लगी कि पहले शादी से मेरे दिल को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा हुआ है। ऐसे में दूसरी शादी के लिए कतई मेरा मन तैयार नहीं है। लेकिन आखिरकार हम लोगों ने बहुत मनाया, यहाँ तक कि माँ पिताजी ने भी अपनी इज्जत की खातिर ये शादी के लिए राज़ी होने को कहा और बोले इस बार हम तुम्हारी ऐसे आदमी से शादी कराएंगे जो तुम्हारी इज्जत करेगा। उसका परिवार भी छोटा है और उसके घर में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हें किसी बात के लिए ताने देगा, क्योंकि उस आदमी की पहले से शादी हो चुकी है और उसकी वो पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। उस बीबी से उसको एक बेटा भी है, जिसकी वजह से वो तुम्हें माँ बनने के लिए दबाव भी नहीं डालेगा। हमारे माँ पिताजी के समझाने पर मेरी बहन ने उस आदमी के साथ शादी कर ली और 2 साल बाद मेरी बहन माँ भी बन गई। ये कैसे संभव है? क्योंकि बहन के पहले पति ने तो डॉक्टर को रिपोर्ट बता के ये दावा किया था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। फिर ये कैसे संभव हुआ? इसलिए हमने इसकी जांच करने की सोच ली और जांच में ये पता चला कि उसका पति तो पहले से उस औरत से प्यार करता था जिससे उसने शादी की थी, लेकिन परिवार की मर्ज़ी संभालने के लिए उसने मेरी बहन से शादी तो की थी, पर उसे बांझ साबित करके उससे तलाक लिया था। लेकिन ये सारी बात हमने अपनी बहन को नहीं बताई, क्योंकि वो अपनी इस दूसरी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। उन्हें लग रहा था कि वो जो माँ बनी है वो उनके सारे कर्मों का फल है जो भगवान ने उनकी झोली में डाल दिए हैं, और अब पिछली बातें याद करके उन्हें दुखी नहीं करना चाहते थे। इस कारण अब हम सभी लोग हंसी खुशी रहने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि वो जो माँ बनी है वो उनके सब्र का फल है जो भगवान ने उनकी झोली में डाला है, और अब पिछली बातें याद करा के उन्हें दुखी नहीं करना चाहते थे। इसी कारण अब हम सब लोग हंसी खुशी रहने लगे थे। आए दिन अब भाई के भी शादी की बात घर में चलने लगी थी। हमारा भाई माँ पिताजी का लाडला था, इसलिए हम लोग उसके लिए एक ऐसी लड़की चाहते थे जो खूबसूरत भी हो और भाई का हमेशा साथ निभाए और ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर उसका साथ ना छोड़े। आखिरकार हमें ऐसी लड़की मिल ही गई। लड़की वालों को भी मेरा भाई पसंद आ गया था। भाई की उसी लड़की के साथ शादी हो गई और वो बहुत खुश रहने लगे। कुछ दिन तक ये हंसी खुशी वाला माहौल बरकरार रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद भाभी अचानक से कुछ परेशान सी लगने लगी। हमें लगा कि शायद भाभी को मायके की याद आती होगी। मियाँ बीवी में तो छोटी मोटी तकरार होती ही रहती है, वो तो कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन दिन ब दिन भाभी कुछ ज़्यादा ही परेशान रहने लगी। अभी तो शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था कि एक दिन भाभी रोती हुई मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं अपने पति की दूसरी शादी कराना चाहती हूँ। ये बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई। मुझे लगने लगा कि ये बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ है। फिर मैंने कहा कि आप ये सब क्यों कह रही हो? आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से तो गुजर रही है, फिर क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहती हो? इस पर भाभी ने रोते हुए कहा कि मैं आपको इसका कारण नहीं बता सकती हूँ। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए अगले भाग में जाएं।